अस्सलामुअलैकुम। जॉब अलर्ट्स में खुशामदीद। नादरा ने किया है पाकिस्तान भर से नौकरियों का ऐलान। अब आप पाकिस्तान के किसी भी शहर से ताल्लुक़ रखते हो, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, सरगोदा, सजावल, कहीं से भी आप ताल्लुक़ रखते हो तो आप घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। डोमिसाइल की कोई शर्त नहीं है। इसके अलावा जो एज लिमिट है वो भी इन्होंने बढ़ा दी है। तो आप डिटेल जानने के लिए मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। गूगल पे सबसे पहले आप नादरा जॉब्स नवंबर 2024 लिख के सर्च करेंगे तो नादरा का लिंक आ जाएगा आपके पास। ये नादरा का पेज ओपन हो गया। नादरा करियर्स पे जाएं आप यहाँ देखेंगे करंट ओपनिंग। ये सारी पोजीशन है जो अभी इन्होंने अपलोड करी हैं अपने पेज पे। आपने व्यू ऑल करना है। जब आप व्यू ऑल करेंगे तो सारी जितने भी जॉब्स हैं आपके सामने आ जाएंगी। जो पोजीशन है वो है असिस्टेंट डायरेक्टर। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन है। और जो है सरगोदा की पोजीशन है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। इसके अलावा जो नीचे जो दी हुई है वो भी असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन है। रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लाइंस सक्कर की पोजीशन है। ये सक्कर वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखें असिस्टेंट डायरेक्टर, ये मुल्तान की पोजीशन है। मुल्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा पेशावर पोजीशन सेम है असिस्टेंट डायरेक्टर की। कोयटा के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कराची की पोजीशन भी है, कराची वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा लाहौर, लाहौर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। इस्लामाबाद, सक्खर, सरगोदा, मुल्तान, पेशावर, कोयटा, ये डिप्टी डायरेक्टर की पोजीशन है। मैं ऊपर जो आपको मैंने बताई थी वो थी असिस्टेंट डायरेक्टर की, और जो अब मैं पोजीशन आपको बता रहा हूँ ये है डिप्टी डायरेक्टर की। एज लिमिट सबकी अलग अलग है। डिप्टी डायरेक्टर की अलग एज लिमिट है और असिस्टेंट डायरेक्टर अलग एज लिमिट है। ये जो डिप्टी डायरेक्टर हैं पेशावर, डिप्टी डायरेक्टर कोयटा, डिप्टी डायरेक्टर कराची, डिप्टी डायरेक्टर लाहौर, डिप्टी डायरेक्टर इस्लामाबाद। असिस्टेंट डायरेक्टर ये सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है, कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। इसके अलावा इस्लामाबाद की पोजीशन है। एक और जो पोजीशन है इस्लामाबाद की असिस्टेंट डायरेक्टर की, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की, एनओसी की, और इसकी एज लिमिट 37 ईयर्स है। असिस्टेंट डायरेक्टर की एक और पोजीशन है जो कि सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लिए चाहिए। इस्लामाबाद की पोजीशन है ये। अच्छा, सबकी एज लिमिट जो है वो डिफरेंट है। अगर हम असिस्टेंट डायरेक्टर देखते हैं तो इसकी एज लिमिट 37 ईयर्स है। जितने भी असिस्टेंट डायरेक्टर हैं सबकी एज लिमिट 37 ईयर्स है। इसके बाद हम आते हैं डिप्टी डायरेक्टर पे। डिप्टी डायरेक्टर की एज लिमिट 44 ईयर्स है। इसके अलावा फिर जो असिस्टेंट डायरेक्टर जो इस्लामाबाद की पोजीशन है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की, उसकी एज लिमिट 37 ईयर है। सारी कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है। और इनकी जो लास्ट डेट है वो है 1 दिसंबर 2024। किसी भी मैं एक पोजीशन को ओपन करके दिखाता हूँ जिससे मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह से आपने अप्लाई करना है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। जो सेम पोस्ट सेम पोजीशन है उसकी सबकी रिक्वायरमेंट भी सेम है। तो मैं असिस्टेंट डायरेक्टर की एक पोस्ट ले लेता हूँ जो कि सक्कर की है, ताकि मैं आपको बता सकूँ कि किस तरह आपने अप्लाई करना है। सारी पोजीशन ये सब ऑनलाइन ही अप्लाई करेंगे आप। अप्लाई बिफोर 1 दिसंबर 2024, इससे पहले पहले आपने अप्लाई करना है। एज लिमिट 37 ईयर है। असिस्टेंट डायरेक्टर की पोजीशन है। जॉब डिस्क्रिप्शन, एजुकेशनल बैकग्राउंड, बैचलर 4 ईयर्स इन कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी। डिग्री मस्ट बी रिकॉग्नाइज एंड अटेस्टेड बाय HEC। 4 ईयर्स बैचलर प्रोग्राम होना चाहिए आपका कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या साइबर सिक्योरिटी में, और जो डिग्री है वो आपकी अटेस्टेड होनी चाहिए HEC से। ये जॉब लोकेशन मैंने सक्खर की खोली हुई है। और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस जो है मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस विद एटलीस्ट 2 ईयर्स इन गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट एंड कंप्लायंस रोल्स। सर्टिफिकेशन इन ISO विल बी प्रिफर्ड। जो सर्टिफिकेशन होगी अगर ISO की तो उसको प्रेफर किया जाएगा। बाकी मिनिमम 3 ईयर्स पोस्ट ग्रेजुएशन एक्सपीरियंस होना चाहिए आपका, या 2 ईयर्स इन गवर्नेंस रिस्क मैनेजमेंट का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज देख लेते हैं।
Understanding of security frameworks such as ISO, NIST, and CIS control. Knowledge of information security principles, practices, and technologies, including understanding of threat landscapes, vulnerabilities, and attack vectors. नॉलेज होनी चाहिए आपके पास इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल्स की, प्रैक्टिसेस होनी चाहिए टेक्नोलॉजीज़ की, और अटैक वेक्टर्स, इन सब की आपके पास एक एक्सपीरियंस होना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। इसके अलावा प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए आपकी रिस्क असेसमेंट मेथोडोलॉजीज, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क एनालिसिस एंड रिस्क mitigation strategies as policies and formulation, writing of SOPs and instructions. इसके अलावा experience of incident response, cycle incident reports generation and usage of SOAR technology to support SOC operations. Deployment of EPP and EDR solution on system and devices. Terms and condition देख लेते हैं हम, ये मैंने आपको बताया था। स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज, अब हम देख लेते हैं टर्म्स एंड कंडीशन। सेलेक्टेड कैंडिडेट विल बी हायर इनिशियली फॉर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड्स ऑफ 5 years, एक्सटेंडेबल इफ रिक्वायर्ड। 5 years की कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन है ये, और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड भी किया जा सकता है, अगर रिक्वायर्ड होगी उनको तो वो एक्सटेंड भी कर सकते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। इसके अलावा मैनेजमेंट रिजर्व टू राइट एक्सेप्ट रिजेक्ट एनी एप्लीकेशन विदाउट एनी रीज़न। मैनेजमेंट जो है एप्लीकेशन रिजेक्ट भी कर सकती है विदाउट एनी रीज़न। ओनली शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर टेस्ट और इंटरव्यू। सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को ही कॉल की जाएगी टेस्ट के लिए या इंटरव्यू के लिए। कैंडिडेट शेल बी डिसक्वालीफाइड इन फॉल्स इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड। फॉल्स इन्फॉर्मेशन अगर आप प्रोवाइड करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। उसके अलावा एम्प्लॉय सर्विंग इन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट मस्ट प्रोवाइड अटैच नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसे हम NOC कहते हैं, एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन। जब आप एप्लीकेशन सबमिट कराएंगे तो अपना NOC का फॉर्म भी जमा करवाएंगे साथ में, अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं। इसके अलावा 5 years रिलैक्सेशन इस एज ऑलरेडी इंक्लूडेड इन अबव एज लिमिट। जो एज लिमिट उन्होंने दी हुई थी ऊपर 37 years, तो इसमें 5 years जो है वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। इसके अलावा अलग से रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी एज में। Selected candidate shall provide medical fitness and character certificates. No TADA will be admissible. Attested degree for Higher Education Commission. Relevant regulatory bodies must be provided at the time of interview. अटेस्टेड डिग्री हायर एजुकेशन से आपने अटेस्टेड होनी चाहिए आपकी डिग्री, और वो सबमिट करवानी होगी, शो करवानी होगी एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। फीमेल, माइनॉरिटी, ट्रांसजेंडर एंड डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स आर इनकरेज टू अप्लाई। ट्रांसजेंडर माइनॉरिटी फीमेल्स जो हैं अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा जो उन्होंने बताया इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉचेस ये अलाउ नहीं होंगी टेस्ट या इंटरव्यू में। द डेडलाइन ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इज़ 1 दिसंबर 2024 एंड ऑनलाइन अप्लाई। आप जो है 1 दिसंबर 2024 से पहले पहले आपने एप्लीकेशन अप्लाई करने हैं पोजीशन के लिए, और ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। ऑनलाइन आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली जाएगी। फॉर फर्दर डिटेल्स एंड टू अप्लाई प्लीज़ विजिट career@nadra.government.pk। जो वेबसाइट मैंने आपको बताई है यही वो वेबसाइट है जिन्होंने उन्हें लिंक दिया हुआ है, इसी से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इसकी PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट, ताकि आपके पास सेव हो जाए, आप उससे आसानी से देख सकें। अप्लाई करने का तरीका अब मैं आपको बता दूं। अप्लाई करने के लिए आपने जिस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिस शहर से आपका ताल्लुक़ है, अगर आपका सक्कर से ताल्लुक़ है तो सक्कर की पोजीशन ओपन करेंगे, आप वहाँ से अप्लाई करेंगे। अगर आप कराची में रहते हैं तो कराची की पोजीशन ओपन करेंगे और अप्लाई नाउ पे जाएंगे। अप्लाई नाउ पे जाने के बाद आपके पास ये एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, वो मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। ये एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। इसमें जो सबसे पहली चीज़ होती है वो होती है बेसिक इन्फॉर्मेशन। जब आप बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर लेते हैं उसके बाद आपका आ जाता है एजुकेशन सेक्शन। इसके बाद आपका आ जाता है वर्क एक्सपीरियंस, फिर आपकी आती है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो ये आपने चारों चीज़ें कम्प्लीटली फिल करनी है, तभी आपकी एप्लीकेशन कंसिडर की जाएगी, वरना आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाएगी। बेसिक इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे, CV अपलोड करेंगे, और जो उन्होंने फ़ाइल बताया हुआ है मैक्सिमम फ़ाइल जो मस्ट नॉट एक्सीड 10 MB, 10 MB से ज़्यादा की एक्सीड नहीं होनी चाहिए जो फाइल पिक्चर जो अटैच करेंगे। इसके अलावा पर्सनल डिटेल्स में आप देखेंगे आपका नाम आ जाएगा, फादर नेम आ जाएगा, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर,
सिटीजन नंबर, कार्ड इशू डेट, डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट, डोमिसाइल तहसील, लैंग्वेज प्रोफिशेंसी। इसके अलावा अगर आपकी कोई अदर नेशनैलिटी है या वर्क वीज़ा डिटेल है तो यस या नो, अगर यस करेंगे तो दूसरी डिटेल देंगे। टाइप्स ऑफ नेशनैलिटी, नेशनैलिटी कंट्री, डू यू होल्ड एनी ओवरसी वर्क परमिट, वीज़ा या इकामा, यस या नो, जो भी है आपका उसको करेंगे। उसके बाद आप सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप जब नेक्स्ट करेंगे तो आपका जो है एजुकेशन सेक्शन आ जाएगा। अभी मैंने कुछ इसको फिलअप नहीं करा तो इसलिए मैं नेक्स्ट नहीं कर सकता, उसके लिए आपको फिलअप पूरा करना होगा। उसके बाद आपका एजुकेशन सेक्शन आ जाएगा जिसमें आपकी जो आपकी डिग्री है उसके मुतालिक आपने इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके बाद आपका कोई एक्सपीरियंस है प्रीवियस तो उस एक्सपीरियंस के आपके बारे में आपने बताना है। फिर कॉन्टैक्ट डिटेल बतानी है आपको, फिर उसके बाद आप सबमिट कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन। हर पोजीशन का सेम प्रोसेस है, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उस पोजीशन को आप ओपन करें और अप्लाई करें, अपना फॉर्म फिल करें। ओके, अल्लाह हाफिज़।